गुरुजी का संदेश फैलाने और एनिमेटेड वीडियोस बनाने में हमारा सहयोग करें। ज्वाइन बटन दबाकर हमारे मेंबर बने या थैंक्स बटन दबाएं। बाबा रामराय जी के पहले भाग में आपने देखा कि उन्हें मसंदों ने किस प्रकार देह छोड़ने को मजबूर किया। अगर आपने वह साखी नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को देखें। बाबा रामराय जी के दाह संस्कार के बाद उनकी पत्नी ने श्री गुरु गोविंद सिंह जी से सहायता मांगी। गुरुजी इस खबर से बहुत नाराज थे क्योंकि बाबा रामराय जी उनके चचेरे भाई भतीजे थे। गुरुजी ने दोषी मसंदों को दंड देने के लिए देहरादून की यात्रा की। गुरुजी जानते थे कि बाबा रामराय जी महापूरक हैं और मसंदों ने जो किया है वह बहुत ही शर्मनाक है। उन्होंने मसंदों को विश्वास दिलाया कि वह एक सरोपा स्वीकार कर रहे हैं, जबकि उन्होंने एक एक करके सभी मसंदों को दंडित किया। हर एक को बांध दिया गया और उनके माथे पर गरम तेल डालकर दंडित किया गया। मुख्य नेता मसंदों को भी इसी तरह कड़ी सजा दी गई। अब न्याय हो चुका था और बाबा रामराय जी की पत्नी ने श्री गुरु गोविंद सिंह जी को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया और बाबा रामराय जी की आत्मा को शांति मिली। बाबा रामराय जी गुरु हरराय जी के सबसे बड़े पुत्र थे, परंतु फिर भी उन्हें गुरु का दर्जा नहीं मिला। क्या आप जानते हैं क्यों? अगर नहीं तो आइए हम आपको बताते हैं। जब औरंगजेब सिंहासन पर बैठा तो उसने गुरु हरराय जी पर दाना शिकोह की मदद करने का आरोप लगाया और गुरु जी को दिल्ली आने का बुलावा भेजा। गुरु साहिब ने अपनी जगह अपने बड़े बेटे रामराय जी को दिल्ली भेजा। औरंगजेब ने बाबा रामराय जी का खूब स्वागत किया। बाबा रामराय जी ने औरंगजेब के सभी आरोपों का संतोषजनक जवाब दिया और अपनी चतुराई से औरंगजेब को भी प्रभावित किया। परिणाम स्वरूप बाबा रामराय जी को कुछ समय के लिए राजकीय अतिथि के रूप में रहने के लिए कहा गया। एक दिन कुछ उलेमाओं द्वारा उकसाने के बाद औरंगजेब ने बाबा रामराय जी से पूछा, श्री गुरु नानक देव जी ने अपने श्लोक में, जो कि ऐसे शुरू होता है, मिट्टी मुसलमान की, में इस्लाम की आलोचना की है, ऐसा क्यों किया था उन्होंने? बाबा रामराय जी ने इकट्ठे हुए मुसलमानों को यह कहकर संतुष्ट किया कि वास्तविक लेखन सही ढंग से मिट्टी बेईमान की था, न कि मुसलमान की, जैसा लिखा गया था। बाबा रामराय जी को सभी शक्तियों का आशीर्वाद प्राप्त था और उन्हें केवल गुरु की स्थिति को स्पष्ट करने का सख्त निर्देश था। लेकिन अपने यजमान के मन को शांत करने के लिए उन्होंने श्री गुरु नानक देव जी के लेखन की गलत व्याख्या करने का विकल्प चुना और यह भी कहा गया है कि उन्होंने औरंगजेब की प्रसन्नता के लिए चमत्कार भी किए। उनके किए हुए चमत्कारों में से कुछ चमत्कार इस प्रकार हैं। एक बार बाबा रामराय जी के चमत्कारों की चर्चा सुनकर बादशाह औरंगजेब ने उनको अपने पास बुलवाया। जाओ बाबा रामराय के लिए बिना कहरों वाली पालकी भेजो, देखते हैं उनका चमत्कार। बाबा जी उस पालकी में सवार हुए और पालकी बादशाह के दरबार में बगैर कहारों के ही पहुंची, मानो वह पालकी हवा में तैर रही हो। इसी तरह एक बार बादशाह ने बाबा जी को लाने के लिए एक पागल हाथी भेजा। जाओ बाबा रामराय को लाने के लिए पागल हाथी को भेजो। बाबा जी ने प्यार से उस हाथी को थपथपाया, जिससे वह हाथी शांत हो गया और बाबा जी उस पर चढ़ गए और दरबार में आ गए।
बाबा जी ने बहुत ही छोटी उम्र में सारी सिद्धियां अर्जित कर ली थी। एक बार बादशाह औरंगजेब बाबा जी के साथ यमुना के किनारे टहल रहे थे। तभी उन्होंने बाबा जी से बिना नाव के नदी के उस पार चलने के लिए कहा। बाबा जी ने नदी में पैर रखा तो नदी का पानी बस उनकी एड़ियों तक ही था। बाबा जी खुद भी नदी के पार गए और बादशाह औरंगजेब को भी अपने साथ ले गए। जब गुरु हरराय जी ने इन घटनाओं के बारे में सुना तो उन्होंने बाबा रामराय जी को घर लौटने से मना कर दिया। गुरबाणी में गुरु के वचनों का कोई भी संशोधन नहीं कर सकता और चमत्कार की व्याख्या या प्रदर्शन अहंकार यानी वाहे गुरु के आदेश के साथ प्रतिस्पर्धा माना जाता है। जब सिखों ने पूरी घटना की सूचना गुरु जी को दी और उन्हें बताया, बाबा राम राय जी ने गुरु ग्रंथ साहिब के पाठ को बदल दिया है और खुद को गुरु नानक देव जी से श्रेष्ठ माना है, जिनके लेखन को बदलने का अधिकार किसी को नहीं है। जब गुरु हरराय जी ने सुना कि मृत्यु के भय से उनके पुत्र बाबा रामराय जी ने पवित्र पाठ को बदल दिया है और कमजोरी दिखाई है तो वह बहुत क्रोधित हुए। गुरुजी ने सोचा कि बाबा राम राय दबाव का सामना करने और पाठ के सही अर्थ को समझने में असमर्थ हैं, तो गुरु हरराय जी ने फैसला किया कि वह गुरु बनने के योग्य नहीं है। इसलिए उन्होंने बाबा राम राय से अस्वीकार कर दिया। बाबा राम राय जी औरंगजेब को खुश करने में कामयाब रहे, परंतु अपने पिता गुरु हरराय जी को नहीं। गुरु हरराय जी ने सभी सिखों को उनके साथ जुड़ने से मना किया और इसके बाद वह देहरादून चले गए। आज बाबा राम राय जी के बहुत कम अनुयायी हैं। गुरु हरराय जी के हुक्म द्वारा सभी सिखों को बाबा राम राय जी के अनुयायियों के साथ किसी भी तरह के जुड़ाव की मनाही है। इसलिए बाबा रामराय जी के स्थान पर गुरु हरकिशन जी को 5 वर्ष 3 माह की अल्प आयु में ही कीरतपुर में गुरु की उपाधि दे दी गई। सतनाम श्री वाहेगुरु। जो लोग दूसरों की निंदा में लगे रहते हैं, उन्हें शिक्षा देते हुए श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी कहते हैं, हे भाई, जो मनुष्य अपने मन के पीछे चलता है, जो माया के मोह में अंधा हुआ रहता है, उस बेअकल को समझ नहीं रहती और वह अपना आत्मिक जीवन भी तबाह कर लेता है, यानी सुख शांति गवा देता है और जगत का वैरी यानी दुश्मन भी बना रहता है। वह हमेशा औरों की निंदा या बुराइयां करता रहता है और लोगों की निंदा रूपी अवगुणों का बोझ अपने सिर पर उठाई जाता है। ऐसा व्यक्ति मनमुख है, यानी वह अपने मन की सुनता है और वह उस मजदूर के समान है जो भाड़ा लिए बगैर यानी बिना किसी बात के ही दूसरों का भार उठा उठा के पहुंचाता रहता है। यानी कभी किसी की निंदा किसी से करता है तो कभी किसी से, जबकि उसके ऐसा करने से उसे कोई फायदा नहीं होता। वह तो बेवजह ही अपना जीवन इस कार्य को कर व्यर्थ कर रहा है।